हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो बनेंगी, लीनियर इक्वेशन बनेंगी, दो बनेंगी यहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर क्या लिखा है? ग्राफिकली, न्यूमेरिकली नहीं, ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथ्स क्यूज। तो एक तो मैथ सब्जेक्ट है आपका, मैथमेटिक्स क्यूज हो गई, और दूसरा क्या है बोलो? अच्छा, मैथ्स क्यूज है। तो इसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या ले लें? x। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या ले लिया? y। दोनों का टोटल कितना दिया है? 10। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लिया आपने? y। नंबर ऑफ बॉयज क्या लिया? x। टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 10। x प्लस y इक्वल 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब, गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स कौन मोर देन है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स ज्यादा है, बोलो ये बॉयज है कि नहीं? बोलो, ये यहाँ पर गर्ल्स है, गर्ल्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है बोलो? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो ये गर्ल्स ज्यादा हैं, तो कम वाले में हम प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? किसमें प्लस करेंगे? कम वाले में प्लस करेंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी। आप इसे y को इधर ले जाओ, 4 को इधर -4, ये कॉल्ड इट इक्वेशन सेकंड। हमारे पास से इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई तो हम अब टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका टेबल। अब टेबल में क्या करो कि जैसे आपने x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे देखो x कुछ भी अपने इसमें अपनी वैल्यूज बदलेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने लेट x इक्वल टू 0 ले लिया अपनी तरफ से, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 आया। Have you got it? अगर आपने यहाँ पर y0 ले लिया, क्या ले लिया बोलो? y0 ले लो, आपकी मर्जी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए प्लॉट करने के लिए। 3 कोऑर्डिनेट, 2 निकल आए। अब x की वैल्यू 5 ले लो, x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? ये आपका इक्वेशन कौन सी आ गई? फर्स्ट सॉल्व कर ली, तो यहाँ पर आपका 10 माइनस 5 5 होगा 8। अब आपका जो टेबल बना, टेबल फर्स्ट बना पहली इक्वेशन के लिए, तो पहले x की वैल्यू रखो, फिर y की वैल्यू रखिए। कैसे रखेंगे? 3 है, x पहले कितना लिया आपने? 0, y कितना आया? 10, y 0 लिया तब x कितना आया? 10, x 5 लिया तब y कितना आया? 5। कोऑर्डिनेट्स 0 10, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? 10, 0, 5, 5। इस तरीके से हमने कौन सी टेबल बना ली? आपकी फर्स्ट टेबल। अब हम सेकंड टेबल बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इसकी टेबल बनाएंगे। इसमें आप y इक्वल टू 0, आपने कहा कि 0 क्यों लिया? आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 -2, ये आपकी ऑप्शनल वैल्यू कोई भी ले सकते हो। हमें 0 लिया, तो यहाँ पर क्या आया? x माइनस 0 -4, x इक्वल टू -4 आया। x माइनस 0 x होगा। अब हमने क्या लेट कर लिया? x इक्वल टू 0 लेट कर लिया, तो 0 माइनस y -4
जीरो माइनस बाई होगा -4, माइनस से माइनस कट गया, बाई इक्वल टू 4। दो पॉइंट तो देखो कहीं भी स्ट्रेट बन जाएंगे। जब तीनों पॉइंट एक कोलिनियर होंगे तभी पता चलेगा कि आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो 3 पॉइंट्स तो लेने पड़ेंगे आपको। तो 3 पॉइंट्स ले लीजिए आप। आपने बड़े अच्छे तरीके से दो ले लिए, y0 x0। अब हमने क्या कर दिया, लेट y इक्वल टू 1 ले लिया। आपकी मर्जी है, जो प्लस लेना चाहो तो प्लस ले लो, माइनस लेना है तो माइनस ले लो आप। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया, y इक्वल टू क्या ले लिया 1, वैल्यू पुट करो x -1 -4, x इक्वल टू -4 + 1, x इक्वल टू -3। अब हम टेबल बनाएंगे, दो टेबल बनेंगी आपकी। यहाँ पर सेकंड टेबल बनेगी, टेबल सेकंड। अब इसमें सबसे पहले आप x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और x -4 आया था तब y कितना था 0, x 0 था, y 4 आया, x -3 y 1। x कोऑर्डिनेट पहले -4 0 0 4 -3 1। अब जो आपके कोऑर्डिनेट्स आए 3 इसके दो टेबल हैं। अब हम इसे प्लॉट करेंगे, किसके ऊपर प्लॉट करेंगे आप, ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसे हम एलिमिनेशन से नहीं निकाला, हमने सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाला, इन्होंने किससे निकलवाया है, ग्राफिकली। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ये आपका ग्राफ पेपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस होता है एक्स एक्स डैश, इसे एक्स और एक्स डैश लिखेंगे। ये बाई और यहाँ बाई डैश आ जाएगा, ये बाई डैश। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आप 0 10 0 पे खड़े हो, ये 0 है ओरिजिन, 10 तक जाओ, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे। x ये क्या है 0 10 0 10 0 10 पे खड़े, यहाँ क्रॉस लगा दो, तो ये क्या आ गया 0 10 आ गया ना। अब आपका क्या है 10 0 10 पर खड़े हो जाओ, चलना नहीं है, 10 0 पॉजिटिव है ना, राइट साइड पे जाएगा। देखो इसमें क्या आते हैं, दोनों पॉजिटिव आते हैं, और इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब देखते हैं, दो हो गए ना, 5 5 पे खड़े हो जाओ, ये 5 है आपका, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, 5 आ गया, 5 5। अगर आपकी वर्किंग सही है तो तीनों लाइन कैसी होंगी, स्ट्रेट में आएंगी, तो एक जैसी लाइन बनेगी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, अब हम इन तीनों को मिलाएंगे। हमने 0 10 5 5 10 0 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हमने एक लाइन में मिला दिया। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, x + y = 10, यही थी ना। तो ये किसका ग्राफ है आपका, x + y = 10। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे सेकंड -4 यहाँ आएगा। पहले ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो पहले हम कौन सा प्लॉट करते हैं, x कोऑर्डिनेट। -4 तो -4 पे खड़े हो जाओ, -4 ये है, तो -4 से चलोगे 0, चलना ही नहीं है। y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, चलना, तो -4 0 ये आपका आ गया। अब कौन सा 0 4 0 पे खड़े हो, पॉजिटिव 4, तो 0 4 ये आपकी ये पोजीशन आएगी 0 4 की। अगर -3 1 -3 पे खड़े हो जाओ, 1 पॉजिटिव है ना y, तो यहाँ आएगा, ये क्या आएगा आपका -3 और 1। अब हम इनको तीनों पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स है ना 1 2 3, अब हम इनको मिलाएंगे।
अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछा था, तो दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पे कर रही है बोलो? ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कौन सा पॉइंट है? 3 के ऊपर। तो ये 3 7 क्या आया? 3 7। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा x = 3 और y = 7। ये सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यहीं पर इसका आंसर आ गया। अब इसमें थोड़ा हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा काम में क्या? इसके जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसका नाम A, यहाँ पर B, इसका C दे दिया। क्या दे दिया आपने? C दे दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो A के कोऑर्डिनेट आ गए 3 7 और B के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके कितने? -4, 0। C के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 10, 0। ऐसे पूछा जा सकता है, राइट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ गया? ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद किसके साथ? विद x एक्सिस, विद x एक्सिस, या शेडेड एरिया। इसको क्या बोल सकते हैं? शेडेड एरिया, शेडेड एरिया भी बोल सकते हैं। तो शेडेड एरिया आपका, देखिए शेडेड एरिया है आपका। इस शेडेड एरिया को x एक्सिस के साथ जो शेडेड एरिया बन रहा है ना, इसका उन्होंने एरिया पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसके? देखो कितने बॉक्स हैं यहां से यहां तक चलने में? 1 2 3 4 5 6 7। भूल गए 1, ये यहां से एक बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बॉक्स हैं बेस पे। हाइट कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 कट जाएगा 7। तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आपका ये एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द एरिया विद x एक्सिस। हैव यू गॉट इट? ये x एक्सिस है, तो इसलिए हमने इसका कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे।